नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप जल्दबाजी में ना हो। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी में नहीं हैं तो हमारा मानना है, ऐसा विश्वास है कि जो भी चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे वो चीज़ आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं कि जब जो आर एस वाला वाक्य है वो हमारा इम्परेटिव हो तो आर बी का जो सेट टू है, यानी कि सेड या सेट टू है, वो बदलता किस में है। ठीक है, और यानी कि ये वाक्य हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए हम कर रहे हैं समझाने का प्रयास और आप करिए समझने का प्रयास। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, तो यानी कि आप यहाँ पे सेंस क्या लेंगे, माई फ्रेंड। अब देखो, मेरे मित्र ने क्या किया है, मेरे मित्र ने मुझे सुझाव दिया है, यानी कि एडवाइज। एडवाइज माने राय देना, सुझाव देना। तो यहाँ आप यहाँ क्या कर देंगे, सेट टू को एडवाइज में बदल देंगे। ठीक है, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी। अब देखो, वर्क हार्ड, अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे किससे। तो इम्परेटिव जो वाक्य हमारे होते हैं वो हमारे किस से जुड़ते हैं, देखो एक तो हमारा होता है टू से जुड़ जाते हैं, यानी टू प्लस बी फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे टू के बाद आप लगा देंगे वर्क हार्ड, और फिर यहाँ पे लगा देंगे टू गेट सक्सेस और फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो माई फ्रेंड एडवाइज मी, यहाँ पे हमने देखा था कि कठिन मेहनत करिएगा सफलता पाने के लिए। तो ये बात मेरे मित्र ने मुझसे कही थी, इसका मतलब ये सेंस था कि मेरे मित्र ने मुझे एडवाइज किया था काय के लिए, कठिन मेहनत करने के लिए। सफलता पाना है तो कठिन मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा इस तरह से बना। दूसरा वाक्य देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो सेट टू है वो किस में बदलेगा। ठीक है, और ये वाक्य हमारा किससे जुड़ेगा, इन दोनों चीज़ों का हमें जवाब मिलने वाला है। अब देखो, माई मदर सेड टू मी, यानी कि मदर सेड टू मी, माता ने मुझसे कहा, डू नॉट गो आउट एट दिस टाइम, इस समय बाहर मत जाइएगा। अब देखो, अगर माँ का जो कहने का अंदाज है, अगर माँ झड़क के कह रही है इस समय बाहर मत जाना, तो समझो ये आदेश हो गया। ठीक है, और अगर ऐसे कह रही है कि अभी बाहर मत जाओ, इस समय बाहर मत जाओ, ठीक है, तो आपको लगेगा कि माँ क्या कर रही है, मुझको एडवाइज या सजेस्ट कर रही है। ठीक है, तो और आदेश यहाँ लग रहा है, सजेशन भी लग रहा है, एडवाइज भी लग रही है। तो जब यहाँ पे काफ़ी विकल्प होते हैं कि हम क्या लगाएं क्या ना लगाएं। ठीक है, तो एक चीज़ और होती है, सेट टू को हम लोग क्या कर देते हैं, आस्क्ड में डायरेक्ट बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस बात को, यानी कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। तो मदर, अब यहाँ आपने डायरेक्ट लगा दिया आस्क्ड। ठीक है, आप ऐसा मत सोच लेना, आस्क तो हम लोग जब ये यहाँ क्वेश्चन मार्क होता था तब लगाते थे। तो हमने आपको बताया आस्क्ड का प्रयोग तब कर देते हैं जब आपको कुछ ये समझ में ना आए कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को आदेश दे रहा है या राय दे रहा है या सुझाव दे रहा है, तो हम लोग आस्क्ड लगा देते हैं। क्योंकि जो आस्क्ड होता है उसमें हर तरह का सेंस अपने आप में निहित होता है। ठीक है, तो मदर आस्क्ड मी। अब देखो, यहाँ तो इतना तो लगा लिया, अब यहाँ पे लगा है डू नॉट। अगर डू नॉट लगा है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे नॉट टू से। नॉट टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि गो आउट, तो यहाँ आप लिख देंगे गो आउट एट, और दिस का हो जाएगा दैट, और यहाँ आप लिख देंगे टाइम। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले पे हम लोग चलते हैं। अब देखें, इसको समझते हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, तो अभी जो हमने वाक्य देखा था वो भी नेगेटिव था, वो डू नॉट से नेगेटिव था। तो ये जो वाक्य है वो हमारा है नेवर से नेगेटिव। ठीक है, तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो शुरुआत तो आपकी वैसे ही हो जाएगी, माई मदर। ठीक है, माई मदर के बाद यहाँ पे देखो नेवर टेल ए लाई,
यानी कि जब किसी माँ अपने बच्चे से बात करती है तो आदर्श बातें सिखाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एडवाइस ले सकते हैं, माई मदर। यहाँ भी आप कर देंगे एडवाइज्ड मी। ठीक है, देखो डू नॉट था तो नॉट टू से जोड़ा था, और नेवर है तो इसको आप जोड़ेंगे नेवर टू से। ठीक है, ये काफी लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ लग जाएगा नेवर टू, और फिर आप लिख देंगे टेल अ लाई। तो आई थिंक बात समझ में आई। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ्स, हमेशा सदा सत्य बोलिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं मेरे पिता ने क्या किया है, माई फादर, और यहाँ आप सजेस्टेड या एडवाइड भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ आपको सजेस्टेड लगा के दिखा रहे हैं। सजेस्टेड, देखो सजेस्टेड के बाद खास बात होती है, सजेस्टेड के साथ टू लग जाता है जब इसमें ऑब्जेक्ट लगा हो। तो यहाँ सजेस्टेड टू मी। अब देखो यहाँ लिखा है ऑलवेज स्पीक द, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ऑलवेज लगाएंगे। जिस तरह से भी नेवर लगा था तो नेवर लगा दिया था, ऑलवेज, और टू, ऑलवेज आपने यही लगा लिया, टू अपनी तरफ से लगाया। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख देंगे स्पीक द ट्रुथ। एक तो हमारा ये बन गया। अगर इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे वो देखते हैं। देखो दूसरा किस तरह से, तो एक तो आप एडवाइस से अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। ठीक है, उसके बाद देखो नेवर था तो नेवर टू से जोड़ा था, यहाँ पे ऑलवेज है तो आप यहाँ से जोड़ देंगे ऑलवेज टू स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से बन गया। और चाहे तो एक तरीके से और इसको बना सकते हैं, माई फादर सजेस्टेड टू मी, और दैट कंजक्शन लगा करके आप क्या कर सकते हैं, आई ऑलवेज शुड स्पीक द ट्रुथ, ऐसे भी आप बना सकते हैं। चलो फिलहाल में जैसा आपको समझ में आ जाए उस तरह से समझ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही।